कोई भी गीता में, रामायण में ये नहीं है कि हनुमान जी की दाढ़ी है। पहली बात तो ये, हनुमान जी चमड़ा कोई पहनते नहीं थे भाई, उनके मुँह से कभी थी नहीं। कोई भी गीता में, संस्कृत में या किसी में भी लिखा भी नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा विचार तो ये है कि ये कुछ नहीं होना चाहिए और ना मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ दिया है और मैं इसका विरोध कठोर शब्दों में। और मैं तो ये कहूँगा कि ये गलत, सरासर गलत है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। देखिए, लगता ऐसे है कि जैसे इस्लामिक संस्था को ज़बरदस्ती धर्म के नाम पर थोपने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज, मैया किशोरी और यहाँ तक कि रावण, ये जो पात्र हैं, आप देखेंगे कि भगवान श्री राम के आदर्श पुरुष के रूप में उनकी स्थापना हुई है। किस प्रकार से वो 14 वर्ष तक अपने पिता के वचन को मानकर किसी नगर या किसी ऐसे वस्त्र का, किसी ऐसे भोजन का, किसी ऐसे नगर में जाने का प्रयास भगवान श्री राम ने कभी नहीं किया है। हनुमान जी महाराज की जहाँ तक बात है, हनुमान जी को दिव्य स्वरूप में देखा जाता है। भगवान स्वर्ण शैला बदेहम है, दिव्य तेज से समन्वित हैं और फिर उनको इस प्रकार दिखाया गया कि केवल दाढ़ी है, मूछ नहीं है और एक विभत्स रूप में दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक कुत्सित प्रयास है देश को इस्लामिक व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए, जिसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और रावण की बात है तो रावण भी राक्षस तो हो सकता है, पर रावण कोई बर्बर या कोई बाबर नहीं हो सकता है। कोई इस्लामिक और इस्लाम का जो कट्टरपंथ फैलाने वाला आक्रांता नहीं हो सकता है। आज आप देखें तो रावण की तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि रावण किशोरी जी को अपने यहाँ ले गया, पर पूरे महीने, पूरे साल तक रखने के बाद एक बार भी उसने स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। आज के मानवता के लिए देखा जाए तो रावण से ज़्यादा खतरनाक तो आज के लोग हो गए हैं। रावण प्रपोज करता है, रावण कभी फोर्स नहीं करता है। उसको इस रूप में दिखाया जाता है। वो राक्षस हो सकता है, उसके पुतले जलाए जाते हैं, पर वो कोई इस्लाम का मसीहा नहीं है। वो मुस्लिमों का कोई ऐसा स्वरूप उसके ऊपर जो दर्शाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए। हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति जो जब चाहे मुंह उठा करके चलाए और कुछ भी बना करके पैसा कमा ले, मुझे लगता है समाज को इस पर जागृत होना होगा और जागृत समाज को ऐसी सारी विधाओं का पुरजोर विरोध करना होगा।